प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के आदेश के बाद समूचे मध्य प्रदेश में खुले में मांस, मटन, मछली बेचने पर प्रतिबंध लगाने के बाद नीमच में भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सख्ती से इस आदेश का पालन किया, जिसके तहत स्थानीय मूलचंद मार्ग पर नगरपालिका द्वारा खुले में मांस का विक्रय करने वालों दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए दुकानें सील करा दी गई थी। वहीं इन सब दुकानदारों को यहाँ से स्थानीय प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे स्लाइडर हाउस में स्थापित किया गया था। इस बारे में जब आज हमारी टीम ने मौके पर जायजा लेकर इन लोगों से बात की तो इन लोगों का हमारे कैमरे के सामने किस तरह का आक्रोश फूटा और इन्होंने नगरपालिका अधिकारियों के लिए क्या कुछ बोला, आप खुद सुनिए। इसको बनाया जाए और साइडों में दुकान दी जाए, बीच में ग्राउंड रखा जाए। उधर आगे वाले चल रहे हैं, पीछे वाले बैठे हैं, कोई कुछ करने को सुनने को तैयार ही नहीं, धंधा कर ही नहीं रहा। एक जानवर में देख लो ये बैठे हुए। तो आपने इसकी शिकायत नगरपालिका अधिकारी से करी? आए नहीं, अधिकारी आते तो करते, सुनाई कहाँ हो रही है? ये देख लो 100-150 क्या खाएंगे और क्या? अधिकारी आए सुन खा रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहा है, दादागिरी कर रहा है। नहीं जाओगे तो वहाँ बोले बंद करवा देंगे। आप लोग क्या चाहते हो? सही साइड बना के दिया जाए। हम ये चाहते हैं जो सीएम ने आदेश करे वो अपनी अपनी दुकान पे व्यवस्था करके बेच सकते हैं। और दूसरी बात, अगर नगरपालिका को ऐसा नियम नहीं दिया कि उठा के ले आओ, कहीं भी इंदौर, बम्बई, उज्जैन, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि अलग अलग लेगा मार्केट है। जहाँ है वहाँ उनके हिसाब से सेल कर दिए, मतलब कांच लगा दिए, दुकान सील, जबकि इनके पास सील करने का आदेश नहीं है क्या, और ना इन्होंने नोटिस दिए और डायरेक्ट आन के सील लगा दी। तो आपका सामान वगैरह सब अंदर बंद है, तो फिर यहाँ दुकानदारी का ये तो धूमधाम चल रही है। ये कोई दुकान है क्या? यहाँ पे दुकान है क्या? यहाँ दुकान बनाओ, चौतरा बनाओ, यहाँ मारा कुटी चल रही है, हेचम तान चल रही है, गिराक डर के मारे आ भी नहीं रहा। इसको व्यवस्थित दुकान दे दी जाए तो हम जाने के लिए तैयार हैं, और ये विवादित जगह छोड़ के और कहीं भी बना के दे दें तो हम जाने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं झगड़े की अंदेशा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बाद में, ये मूर्तिधाम भी है, पास में मंदिर है भाई, आज नहीं कल फेंका फेंकी होगी। आज सरकार बिठा के चली गई और फिर वहाँ गए तो फिर उसका जवाबदार कौन है? सीएम तो चला जाएगा, सीएम तो आज चले जाएगा, कल चले जाएगा, वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात सुने, समाचार ले, बट डायरेक्ट ये कहता है कि बंद कर देंगे। अरे बंद किस विषय पे कर दोगे? धंधा नहीं करे, बच्चों को फांसी देते हैं, क्या खिलाएं बच्चों को? अरे ये जो मार्केट बनाया है यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ना तो बिजली है ना पानी है। और जो इन्होंने स्लाटर हाउस बनाया उस पर तो ताला ही लगा रखा है। अलग अलग मांस कटना चाहिए, बिकना चाहिए, सब दूर। कोई भी कहीं भी किसी की भी दुकान पे बैठा है और कोई भी अपनी मनमानी कर रहा है। एक ग्राहक आता तो 10 बुलाते हैं और कंपटीशन में 200 रुपये किलो जो मुर्गा बिकता था वो 100 रुपये किलो बिक रहा है। और इस चक्कर में विवाद हो रहा है। अभी तक के 4 बार झगड़े हो चुके हैं यहाँ, और इतनी गंदगी हो गई चारों तरफ कि देखने में आदमी, ग्राहक नहीं आएगा या बाहर का आदमी तो आएगा ही नहीं, गंदगी देख के भग जाएगा। और पास में नाला है, उधर तो खूब मच्छर आ रहे हैं, व्यापारी बैठ भी नहीं पा रहे हैं। कोई 10 करीब आए होंगे जिनके कने मेन, तो जिनके कने वहाँ पर मार्केट में दुकान नहीं, वही ज़्यादा पहल करी उन्होंने, वही आए पहले। लेकिन यहाँ पर व्यवस्था सारी डामाडोल हो गई और स्थिति बहुत ख़राब होने की संभावना है। सब अलग अलग अपनी मर्जी हो रही, जहाँ बैठ रहा प्रशासन देखने नहीं आया, नगर पालिका ने देखा ही नहीं कौन कहाँ बैठा क्या कर रहा है। किसी ने सुन नहीं लिया? कोई नहीं सुनने लिए, ना वो दरवाजे खोले अभी तक के स्लाटर हाउस के। और मछली के लिए अभी तक तो कोई पहल ही नहीं करी, मछली वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, और उनकी दुकानों पर सील कर दी। और मछली वाले तो बिल्कुल बेरोजगार हो गए। अभी मछली की दुकान के लिए बोला था कि भाई अभी तुम्हारे हिसाब से कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी कैसे बैठ जाएंगे? हमारी पक्की दुकान लाखों रुपए की दुकान है और हम यहाँ रोड पे बैठ जाएंगे क्या? ये बताओ। हमारे को सुविधा चाहिए, व्यवस्था चाहिए। जब नगर पालिका पहल कर रही तो पूरी व्यवस्था करके दे। परेशानी तो सर बहुत है, क्योंकि पानी भी नहीं है यहाँ पे। पानी की टंकियाँ जो है 2-2 आदमियों की जितनी इस्तेमाल में आता है पानी, वो टंकियाँ रखी हैं। इन टंकियों से कुछ नहीं हो रहा है। और स्लाइडर हाउस जो है बंद ही पड़ा अभी तक। तो ये जो अभी जो आप ये बकरा काट रहे हो या मटन या चिकन काट रहे हो, क्या खुले में काट रहे हो? सपा खुले में काट रहे हैं, सब खुले में काट रहे हैं। और दुकानें भी कोई उस हिसाब से नहीं है। ग्राहक एक दुकान पे खड़ा होता है, 4 आदमी इधर उधर बुलाते हैं। ये झगड़े की समस्या है। ग्राहक आया किसी की दुकान पे और दूसरा आवाज़ दे के बुला रहा है, यहाँ पकड़ के ले जा रहे हैं। ये लड़ाइयाँ होना है और कुछ नहीं है। गंदगी किस तरह की हो रही है? गंदगी तो होगी ना, क्योंकि कहाँ करेगा जब आदमी आपने खोला ही नहीं है, उसको कचरा फेंकने की जगह ही नहीं बनाई, तो फिर कहाँ डालेगा आदमी? ना गाड़ी आ रही है ना कुछ आ रही है, तो क्या करेगा आदमी? नगर पालिका कर्मचारी तो कोई आया ही नहीं है अभी तक देखने के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये देखो नालियाँ बनी है, ये नालियों में क्या निकलेगा? देखो ना सर, आप ना पानी है ना नल है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना लाइट की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। अभी सुविधा तो किसी बात की नहीं दी गई हमारा। आप देख लो ये रोड,
इसमें माल भी नहीं लगाया गया है, खाली ये टाइल्सों को चिपका दिया गया है। बरसात आएगी तो उसमें हमारे को बहुत परेशानी आएगी, ना हमारे को पानी की व्यवस्था है, ना हमारे को लाइट की व्यवस्था है क्या। और मुर्गा मटन एक ही दुकान पे बिक रहा है, ग्राहक आगे बढ़ ही नहीं रहा है क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी, और चिल्ला चोट बहुत है यहाँ। एक गिराक आता दर्जनी उसके पीछे भागते हैं, और लड़ाई दंगा कभी भी हो सकता है या यहाँ खून खराबा हो सकता है। नीमच से मुश्ताक अली शाह के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।